हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं सोलेनोइड के बारे में कि सोलेनोइड क्या होता है हमारे। सोलेनोइड, ध्यान से देखिएगा। एक कोई भी सिलेंड्रिकल शेप हम लेते हैं, उस सिलेंड्रिकल शेप में क्या कर लेते हैं हम, जैसे ये सिलेंड्रिकल शेप लिया है। सिलेंड्रिकल शेप में हमने ये कॉपर वायर मान लीजिए, इस कॉपर वायर को ऐसा हेलिकल शेप में इसको बाउंड कर दिया। क्या कर दिया, इसको हेलिकल शेप में हमने इसे बाउंड कर दिया। तो ये वाला जो शेप हमारे निकल कर आया वही क्या होगा, हमारे सोलेनोइड होगा। इसको थोड़ा ज़्यादा लेता हूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। ध्यान से देखिएगा, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर में क्या कर दिया मैंने, इसको हेलिकल शेप में ऐसे बाउंड कर दिया। ठीक है, इस तरीके का जो शेप मेरा निकल कर आ रहा है, यही शेप मेरा क्या होगा, सोलेनोइड होगा। ये देखिएगा ध्यान से। अब ये जो हेलिकल शेप है, मतलब क्या कर दिया मैंने, इस हेलिकल सिलेंड्रिकल कोइल्स बना ली मैंने। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल कोइल्स यही मेरी क्या होगी, सोलेनोइड। अब मैं इसमें बाउंड करता जाता हूँ, ज़्यादा और ज़्यादा बाउंड करता जाता हूँ उसको। ये देखिएगा, मैं जितना ज़्यादा बाउंड करता जाऊँगा उतना अच्छा मेरा क्या बनता जाएगा, सोलेनोइड बनता जाएगा। देखिए ध्यान से। और यहाँ पर एक और चीज़ का ध्यान रखना है आपको, सोलेनोइड बनाने के लिए। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, देखिए कितनी पास पास है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी पास पास है। जितनी पास पास आप नंबर ऑफ टर्न्स रखोगे, ठीक है, वो सोलेनोइड उतना ही अच्छा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सोलेनोइड का काम क्या होता है, हमें यहाँ से अच्छा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना होता है। ठीक है, तो जितनी पास पास इसको रखोगे उतना ही अच्छा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सा प्रोड्यूस करेगा, ये तो चलो ठीक है, निकल गया भाई। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सा प्रोड्यूस करेगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए ही हम सोलेनोइड का यूज़ करते हैं। तो बात समझ में आई आपके। सोलेनोइड बनाकर मैंने दिखा दिया किस तरीके का बनता है। ठीक है, और इसमें एक और बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स खूब सारी ली थी, बहुत सारी ली थी, अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स कम ले लेता हूँ, जैसे ये 1 2 3, ठीक है, ये भी आपका सोलेनोइड बन गया, पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, कम है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एज ए कोइल बिहेव करेगा ये। ठीक है, इसे क्या मानेंगे हम, कोइल मानेंगे। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बढ़ा देता हूँ, ध्यान से देखिए, ये नंबर ऑफ टर्न्स मैं बढ़ा देता हूँ तो ये मेरा क्या बन जाता है, सोलेनोइड बन जाता है। और नंबर ऑफ टर्न्स अगर मेरे कम है, 2 3 ही नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर, ठीक है, तो ये मेरी क्या होगी, कोइल होगी, है ना। चलिए, तो कोइल और सोलेनोइड के बारे में समझ में आया कि सोलेनोइड क्या होता है, एक हेलिकल शेप वाला स्प्रिंग है। ठीक है, हेलिकल शेप की ऐसी स्प्रिंग है, उसे हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। हाँ, और इसको साथ में मतलब ऐसा नहीं है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो आपने हेलिकल शेप बनाया ना इस तरीके का, ठीक है, अब इसमें क्या है, ये इंसुलेटर है, ठीक है, जिसके ऊपर मैंने इसको लपेटा है। इस इंसुलेटर से बाहर निकाल कर ये शेप जो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये शेप जो नज़र आ रहा है, यही मेरा सोलेनोइड बिहेव करेगा, सोलेनोइड बनेगा। ठीक है, और फिर इस सोलेनोइड के अंदर अगर मैं कोई भी कॉपर, हाँ सॉरी, आयरन बार में रख देता हूँ, ठीक है, तो आयरन बार रखने पर ये क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। पर अभी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, एयर स्पेस मतलब बीच में कुछ भी नहीं है, बीच में ये बिल्कुल एयर है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, खाली वाला पार्ट है, होलो है ये। ठीक है, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे, है ना। इसके ऊपर मैंने बाउंड किया था जस्ट। ठीक है, और ये जो मैंने लिया है ये एक इंसुलेटर होता है। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, वुड का वुडन ले सकते हो, प्लास्टिक ले सकते हो, कुछ भी लेते हो तो उसके ऊपर आप इसको बाउंड कर सकते हो। तो सोलेनोइड की डेफिनेशन लिख लेंगे, क्या है, इट इज सिलेंड्रिकल ड्रिकल it is cylindrical turns of it is cylindrical turns of many close coils. The cylindrical turns of many close coils is known as closed. Closed coil is known as solenoid. Is known as solenoid. ठीक है, हाँ, इसमें एक और बात है, सोलेनोइड में जो इसकी लेंथ है, क्या है, सोलेनोइड की जो लेंथ है, अभी मैंने बाउंड करके बताया था, इसकी जो लेंथ है, इसकी रेडियस के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए। तो सिंपल सा लिख लेंगे, जो इसकी लेंथ है एल, वेरी वेरी ग्रेटर देन टू कंपैरिजन ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, ये जैसे आपने इसे बाउंड किया है, इस तरीके का बाउंड कर रखा है इसे। ठीक है, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो इसके रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर के कंपैरिजन में बोल दो, फिर रेडियस के कंपैरिजन में बोल दो, क्या होनी चाहिए आपके, कम होनी चाहिए। यहाँ पर मैं डायमीटर की कंपैरिजन में लिख देता हूँ। ठीक है,
ये रेडियस के कंपैरिजन में इधर मैं रेडियस बना देता हूँ आपके, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। रेडियस के कंपैरिजन में क्या होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए इसकी लेंथ, ठीक है। तो इसे ही स्टेप को हम क्या बोलेंगे, सोलेनोइड बोलेंगे। अब सोलेनोइड का यूज़ क्यों करते हैं भाई, कोयल भी हमारे काम आ रही थी, कोयल से भी क्या कर रहे थे हम, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, और इससे भी क्या करते हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस करते हैं। बट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कौन सा होता है और कोयल में कौन सा होता था, कोयल में जो आपके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। किस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसको ध्यान से समझेंगे हम, इधर देखिएगा। तो ये इस तरीके का होलो शेप ले लिया मैंने, ये ऐसे बाउंड कर दिया, ठीक है। अब ये इस डायग्राम में आपको सिर्फ यही वाला नज़र आएगा, बाहर वाला पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें देखिए करंट वहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई गड़बड़ नहीं ऊपर से आने में, ठीक है। तो अब इधर देखना ध्यान से, इसको थोड़ा डेप्थ में जाकर देखते हैं अपन। हाँ, मैंने अभी जो लपेटा था ना, इसको एक बार और आपको लपेट कर दिखा देता हूँ मैं, तो थोड़ी सी आपको समझ भी आ जाए। इस तरीके से जो कोयल मैंने ये लपेट रखी, ठीक है, ये कोयल लपेट रखी है। इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ रिवाइज करना अपने माइंड में, कि हमने जो स्ट्रेट वायर था, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट वायर था, उस स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था उसको निकालने के लिए हमने कौन सा रूल यूज़ करा था, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, जिसमें हमारा थंब क्या था, करंट की डायरेक्शन में था, और हमारी जो कर्लिंग फिंगर्स है वो हमें क्या बता रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही थी कि मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज रहेगा या क्लॉकवाइज रहेगा, ठीक है। तो इधर ज़रा ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने ये बाउंड कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं आपको छोटा सा एलिमेंट लेकर बताता हूँ, सिर्फ छोटा सा एलिमेंट, अब ये तो पूरी आपको सिलेंड्रिकल कोई नजर आ रही है, ठीक है, सारी सारी, बट अगर इसमें भी आपको मैं छोटा सा एलिमेंट लेकर बताता हूँ, तो वो छोटा सा एलिमेंट जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा। वो छोटा सा एलिमेंट आपको क्या नजर आ रहा है, ये इतना सा एलिमेंट, इतू सा एलिमेंट आपको क्या नजर आ रहा है, इतू सा एलिमेंट आपको नजर आ रहा है कि ये क्या है, एकदम स्ट्रेट वायर है। कैसा वायर है ये, स्ट्रेट वायर नजर आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ देखिएगा, इसी को ध्यान से देखेंगे, ऊपर भी अगर हम देख रहे हैं तो स्ट्रेट वायर है, और नीचे भी अगर आप देख रहे हो यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी क्या है, स्ट्रेट वायर है, छोटा छोटा सा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ऊपर भी आप देखोगे तो ये भी स्ट्रेट वायर नजर आ रहा है, और नीचे भी यहाँ देखोगे तो भी क्या नजर आ रहा है, स्ट्रेट वायर नजर आ रहा है। मतलब छोटा सा एलिमेंट देखना है, पूरे कोयल को नहीं देखना हमें, सिर्फ छोटा सा एलिमेंट नजर देखना है यहाँ पे। तो उससे हम समझेंगे, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये अब इसमें देखना, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है। कहाँ जा रहा है करंट, ऊपर से नीचे, मतलब नीचे वाली साइड पर। कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, अंदर। अच्छा, इन्वर्ट और आउटवर्ड के लिए हमने क्या साइन यूज कर रहे थे, इन्वर्ट के लिए क्रॉस, और आउटवर्ड के लिए क्या कर रहे थे, डॉट क्रॉस यूज कर रहे थे। तो मैं यहाँ वही साइन यूज करके बताऊंगा आपको। इन्वर्ट के लिए क्रॉस, इधर क्रॉस है, इधर क्रॉस है, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस, इधर भी क्रॉस। ध्यान से समझिए, क्रॉस का मतलब क्या है, करंट इसमें नीचे वाली साइड में कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, और ऊपर वाली साइड में डॉट लगाऊंगा। जितने टर्न्स नीचे हैं उतने ही टर्न्स कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे। ये ऊपर वाली में कहाँ जा रहा है आपके, देखिए ध्यान से, ऊपर वाली में करंट कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और नीचे वाली में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। क्या लिया हमने, ये एलिमेंट छोटे स्मॉल एलिमेंट मानकर, इनको स्ट्रेट वायर मानकर हमने इस तरीके से इनमें करंट की डायरेक्शन बता दी, शो कर दी। समझ में आ गई बात। ऊपर वाले में जैसे, ऊपर वाले में कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ करंट आ रहा है, नीचे वाले में कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ करंट जा रहा है। बात समझ में आई, ठीक है। तो अब करंट कहाँ जा रहा है, करंट की डायरेक्शन वही राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। करंट की डायरेक्शन क्या करा हमने, थंब रखा, तो थंब रखने पर देखना जरा ध्यान से, नीचे वाला थंब रख कर देखना, ये कैसा क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज है। करंट कौन सी डायरेक्शन जा रहा है, कैसा जा रहा है, टिक 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 टिक, क्लॉकवाइज। कैसा जा रहा है करंट आपके, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। थंब की डायरेक्शन ये अंदर करंट की डायरेक्शन में, और करंट देखो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो इस तरीके से इसको डिनोट कर देंगे, ये क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है। अरे हाँ, यहाँ पर ये क्लॉकवाइज करंट घूम गया, आया नहीं आया। तो जब इसमें क्लॉकवाइज, तो सारों में क्या हुआ, क्लॉकवाइज ही होगा। तो देखिए भाई, क्लॉकवाइज इसमें भी ऐसा ही नजर आएगा, ठीक है। ये जा रहा, इसमें भी ऐसा ही नजर आएगा, ऐसा ही नजर आएगा, ये ऐसा ही नजर आएगा, ऐसा ही नजर आएगा। बात समझ में आएगी नहीं,
सब नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में इनके अंदर की तरफ देखना, सारे के सारे वायर्स में, सारे सिलेंड्रिकल वायर्स में जो सारे जो कोइल्स हैं, ठीक है, सक्सेसिव कोइल्स हैं, हर एक 2 सक्सेसिव कोइल को आप देख रहे हो, तो सारी सक्सेसिव कोइल्स में, ठीक है, जो पास वाली कोइल्स हैं, उन सारी की सारी कोइल्स में देखो करंट किस डायरेक्शन जा रहा है, नीचे इधर जा रहा है। किधर जा रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ईस्ट में जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। ऊपर वाले में देख लेते हैं, करंट आपके बाहर है, ठीक है, बाहर है, तो ये थंब करंट की डायरेक्शन में तो क्या रख दिया आपने, थंब, और कर्लिंग फिंगर क्या बताएगा आपको, कर्लिंग फिंगर क्या बताएगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो कैसा जा रहा है ये? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, तो ऊपर ऐसे करंट जा रहा है, इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? इधर जा रहा है, इधर और इधर, इधर इधर, ये बना लिया हमने इधर, ठीक है। चलो, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर है और नीचे कौन सा है? क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है। ऊपर वाले वायर पर ध्यान से देखिए, ऊपर वाले वायर पर कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट है। वायर की बात नहीं कर रहा, जस्ट छोटा सा एलिमेंट ऊपर वाली साइड में, यहाँ वाली साइड में वायर का छोटा सा एलिमेंट पर जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, और यहाँ पर करंट कैसा नजर आ रहा है? क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। बात समझ में आएगी नहीं आई? ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, तो इधर सारे के सारे जो अंदर वाला पार्ट है, सारे अंदर वाले पार्ट पर करंट कहाँ जा रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है आपके? ईस्ट डायरेक्शन में। और इधर वाले पार्ट में भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है आपके? ईस्ट वाले पार्ट में। ये देखिएगा सब जगह, तो ऊपर और नीचे दोनों में जो अंदर आप देख रहे हो, अंदर आप देख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ जा रही है आपके? बाहर की तरफ जा रही है, और बाहर की तरफ कौन सी? ईस्ट वाली डायरेक्शन में जा रही है, यू, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। समझ में आ गई? तो इस तरीके से सभी टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? ऐड होकर सभी का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा, वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, जरा ध्यान से देखिएगा, ये तो क्या है आपकी एक्सिस हो जाएगी सोलेनोइड की, जो बीचों बीच है इसके। इस एक्सिस के एलोंग नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? ये देखिएगा ध्यान से, एक्सिस के एलोंग नजर आ रहा है और इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये देखिए भाई, ये जा रहा, थोड़ा सा क्या है, यहाँ पास जाते जाते इसको थोड़ा सा ऐसा कर्व बना लीजिए, ये, ठीक है। ये पास जाते जाते थोड़ा सा क्या बना लिया हमने? कर्व बना लिया, क्योंकि ये हमारा जो सोलेनोइड है वो इन्फिनिट लेंथ का नहीं है, इन्फिनिटी लेंथ का नहीं है। तो देखो थोड़ा सा बाहर जाते जाते क्या आ रहा है, ये बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, बट इधर देखो, ये इसकी एक्सिस के, अगर अंदर वाले छोटे से पार्ट में आप देख रहे हो, यहाँ वाले पार्ट में, तो सारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो पैरेलल टू किसके पैरेलल होगी? इसकी एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है नहीं आ रहा? और हमने देख लिया किस तरीके से आ रहा है एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इनके जो सक्सेसिव टर्न्स हैं, सक्सेसिव टर्न्स को अगर हमने स्मॉल एलिमेंट माना है और स्मॉल एलिमेंट के बिहाफ पर हम उसका क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो नीचे वाले का तो क्लॉकवाइज आ रहा है, ऊपर वाले का एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। और उसमें भी हम क्या है, सिर्फ अंदर वाले टर्न्स का, देखो अंदर वाले का ही हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो उसमें देखो कहाँ आ रहा है, वो इस डायरेक्शन में शो कर रहा है। इस वजह से सभी का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहा है ना। और किसके पैरेलल आ रहा है? आपके एक्सिस के पैरेलल। कौन सी एक्सिस? इसकी सोलेनोइड की एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, ठीक है। और एंड्स पर जाते जाते क्या हो जा रहा है? वो फैल जा रहा है, इधर चल जा रहा है, ठीक है। ये इसे निकल जा रहा है अभी, हाँ इससे आ रहा था ना, ये इसे निकल जा रहा है एंड्स पर जाकर, ये कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे जाएगा। और बाहर की तरफ डायरेक्शन देखना जरा ध्यान से, ये ऐसी जा रही है, देखो बाहर की तरफ डायरेक्शन देखो, इसकी तरह ऊपर की तरफ देखो डायरेक्शन, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, वेस्ट में, और नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? वेस्ट में है, ठीक है। बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वेस्ट में है, और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है? ईस्ट में, जो हमने निकाल रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से निकल जाती है, और इसकी डेप्थ में नॉलेज ये इस तरीके से आती है, ठीक है भाई। अच्छे से इसको यहाँ समझ लेते हैं कि अंदर की तरफ और बाहर की तरफ कैसे मैग्नेटिक फील्ड आपके प्रोड्यूस हो रहा है। इवन अब देखिए, ये दो सक्सेसिव टर्न्स हैं, ठीक है। दो सक्सेसिव टर्न्स के पास में देख रहे हो आप, इनके बीच में देख रहे हो, तो बीच में जरा ध्यान से देखिएगा, इस वाले में तो कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है, और इस वाले में कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है, ठीक है। अरे मैग्नेटिक फील्ड तो अराउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना भाई, कहाँ हो रहा है? इसके अराउंड। बट अब सर आपने अंदर बता दिया और बाहर बता दिया, मतलब ये वाली साइड बता दी, ये वाली साइड बता दी, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड क्यों नहीं बता रहे भाई? ठीक है। तो
इधर वाली साइड बीच में देखना जरा ध्यान से, बीच में जरा आप देख लो तो इधर तो ऊपर जा रहा है और इधर कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। समझ में आ रही है? तो दोनों क्या है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन अलग है, इस वजह से क्या हो जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कुछ नहीं लोगे, ठीक है, नेग्लिजिबल, जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को। इधर भी ऊपर जा रहा है, इधर नीचे आ रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, इधर ऊपर जा रहा है, इधर नीचे आ रहा है, इधर ऊपर इधर नीचे। तो इस वजह से सारे सक्सेसिव टर्न्स के बीच में क्या हो जा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। क्या हो जा रहे हैं, कैंसिल आउट। इसको जरा डेप्थ में ध्यान से देखिएगा, ये दोनों को बना लिया, इसका जा रहा है ऊपर और इसका जा रहा है कहाँ, नीचे। मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, ठीक है। अरे टेंजेंशियल डायरेक्शन देखी नहीं देखी भाई, सर्कुलर पाथ में किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप निकाल रहे हो तो डायरेक्शन कैसी आती है, टेंजेंशियल। इस पॉइंट पर निकाल रहे हो तो यहाँ पर, इस पॉइंट पर निकाल रहे हो तो यहाँ पर, इस पॉइंट पर निकाल रहे हो तो यहाँ पर, इस पॉइंट पर निकाल रहे हो तो यहाँ पर, इस पॉइंट पर यहाँ पर, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है। कैसी डायरेक्शन है, टेंजेंशियल, ठीक है। सर्कुलर पाथ में ये देखिए ध्यान से, कैसी डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन की वजह से इस तरीके से यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जा रहा है और यहाँ पर ऐसा ऊपर जा रहा है, दोनों के मैग्नीट्यूड तो क्या है बट डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से बीच में तो क्या हो जा रहा है, कट आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इधर आएगा, यहाँ पे इधर आएगा, यहाँ पे इधर आएगा, यहाँ पे इधर आएगा, यहाँ पे हम सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पर देख रहे हैं। यहाँ पर देखोगे, ऊपर भी देख लीजिएगा, यहाँ पर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ पर कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे क्या कर दे रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो बीच में तो नहीं आ रहे, अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो इस तरीके से सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड आपको प्रोड्यूस होता है वो इस तरीके से होता है। और यहाँ पर पहली बार कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ पर मिले, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हमें कैसे मिलेगा, इन्फिनिट लेंथ वाले सोलेनोइड से ही मिलेगा, ठीक है। इसकी लेंथ मैं इन्फिनिट कर देता हूँ, तो ये जो आपके बाहर कर्व, थोड़ा सा कर्व पार्ट निकल रहा है ना, कर्व पार्ट भी नहीं निकलेगा, पूरा एंड तक ही क्या मिलेगा, ये हमें सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड कैसा मिलेगा, यूनिफॉर्म मिलेगा। बट थोड़ा सा पार्ट कट हो रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से, मतलब इस छोटे वाले एरिया से अगर आप देख लो, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक वाला एरिया आप देख रहे हो, तभी यहीं से यहीं तक क्या है आपके, ये यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट में ही क्या है आपके, यूनिफॉर्म है। अदरवाइज बाहर जा रहे हो तो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। इसकी रामायण तो हमने गाली, अब इसके कुछ की पॉइंट्स अपन देख लेते हैं कि इसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए। किसके लिए करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस होता है इससे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी किससे प्रोड्यूस होगा, इन्फिनिट लेंथ सोलेनोइड से। किससे होगा, इन्फिनिट लेंथ के सोलेनोइड से ही यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। समझ में आई, ठीक है। अगर देख लो ना, ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स आपने बना ली, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स बना ली। अब यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ रहा है, ये ऐसा आएगा, कैसा आएगा, यहाँ पर ये ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो यहीं से यहाँ तक यूनिफॉर्म हो रहा है, बस बाकी आगे की जगह जब आप जा रहे हो तो वहाँ पर कैसा नॉन यूनिफॉर्म नजर आ रहा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा कैसा नजर आ रहा है, और कम कर लो नंबर ऑफ टर्न्स, ये लो, ये पूरा का पूरा कैसा आ गया, नॉन यूनिफॉर्म नजर आया कि नहीं आया, ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, फाइनाइट लेंथ का अगर सोलेनोइड हम लेंगे तो उससे क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमारा नहीं नजर आएगा। बट हाँ, जैसे यहाँ देखो थोड़ी सी लेंथ बढ़ रही नहीं बढ़ रही, ज़्यादा लेंथ है, ठीक है। इन्फिनिट लेंथ का मतलब वो बहुत बड़ा ही नहीं लेना, इंडिया के पूरे आप नॉर्थ से साउथ तक टच कर दो, इतना बड़ा भी नहीं लेना भाई। मतलब थोड़ी सी ध्यान से समझना कि थोड़ा सा बड़ा लेना है, उसकी रेडियस बहुत कम होनी चाहिए और ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइन्स है कैसी आनी चाहिए, वो यूनिफॉर्म आनी चाहिए। कैसी आनी चाहिए, यूनिफॉर्म। एंड्स पर जाकर थोड़ा बहुत, यहाँ पर जाकर थोड़ा बहुत वो भले से आपकी क्या निकल जाए, नॉन यूनिफॉर्म आ जाए, पर बीच में तो मैं जो मेजर डिस्टेंस तक, जो लार्जर डिस्टेंस तक हमें मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रहा है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो दूसरा वाला देख लेना आप, इसकी क्या है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपके प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो बीच में सोलेनोइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मान लीजिए 2 टेस्ला, कितना मान लेते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपके 2 टेस्ला मान लेते हैं ना, बी से डिनोट करते हैं ना भाई, हाँ बी कितना मान लेते हैं 2 टेस्ला, बीचों बीच में, ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट पर। और इसके सेंटर से अगर आप कहाँ जा रहे हो, एंड्स पॉइंट पर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एंड्स पॉइंट पर जा रहे हो, तो बी की वैल्यू यहाँ पर जस्ट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो 1 टेस्ला ही नजर आएगा, ठीक है।
बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और उसके एंड्स पर जाते हैं वो क्या हो जाता है, उसका हाफ हो जाता है। मतलब बीच से हम कहाँ जा रहे हैं, एंड्स पर चलते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी आपके, कम होती जाएगी, घटती जाएगी। देखो ना, घट रही नहीं घटती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो उनकी डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। इस वजह से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आपके एंड्स पर जाने पर कम हो जा रहा है। और बाहर इसके आउटर साइड में, ठीक है, आउटर स्पेस में हम मैग्नेटिक फील्ड को अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, ठीक है। आउटर साइड में अप्रोक्सीमेटली क्या लेते हैं अपन, जीरो लेते हैं, बी की वैल्यू को, किसको, बी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आउटर साइड पर बी क्या लेते हैं हम, अप्रोक्सीमेटली जीरो लेते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, हाँ, बहुत दूर दूर है, ठीक है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इनके बीच में, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम जीरो मान लेते हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या है आपके, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपके, एलोंग टू द एक्सिस, इस एक्सिस के एलोंग प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज एलोंग टू द magnetic field is along to the axis of solenoid की एक्सिस के along है भाई मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। फोर्थ, इसके बाद यहाँ, हाँ, अगर मुझे इसका मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज कैसे करूँगा भाई, करंट की वैल्यू में बढ़ा दूँ, करंट की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। और मैंने तीसरी बात आपको बताई, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आप नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे बना सकते हो भाई, सोलेनोइड बनाना है, सोलेनोइड कैसे भी बना सकते हो, ये देखो, ये सोलेनोइड बना रहे हैं हम, ये सोलेनोइड, ठीक है, ये ऐसा सोलेनोइड बना दिया आपने, इसमें नजर नहीं आएगा, हाँ, ये देखिएगा, ये सोलेनोइड बना दिया ऐसा, कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है तो सोलेनोइड ही ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस सोलेनोइड में ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है, इस नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में जो गैप है, वो गैप बिल्कुल क्या होना चाहिए, नेबरिंग टर्न्स के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, एयर गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एयर गैप जितना कम होगा, जितना कम क्या मतलब बिल्कुल भी एयर गैप नहीं होना चाहिए। ये देखो, इस तरीके का आपको सोलेनोइड बनाना है। और मैंने फर्स्ट में आपको बोला था, जितना कम एयर गैप होगा उतना ही अच्छा सोलेनोइड नजर आएगा। अच्छा सोलेनोइड का मतलब है उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपके क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स भी मैटर करती है, उसके साथ साथ आपको क्या है, डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग टर्न्स इज नेग्लिजिबल, क्या लेनी है आपको, नेग्लिजिबल लेनी है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग टर्न्स इज नेग्लिजिबल। नेग्लेक्ट करनी है, नेग्लिजिबल लेनी है, ठीक है, मतलब लेनी नहीं है डिस्टेंस, है ना, नहीं, हाँ। और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप सोलिनोइड के अंदर कोई भी आयरन बार वगैरह प्लेस कर देते हो तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और इनहेंस हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर हम सोलिनोइड का यूज़ ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमें क्या मिलना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलना चाहिए। इससे क्या मिलना चाहिए, इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करता है, इट प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। क्या प्रोड्यूस करेगा भैया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। तो थैंक यू सो मच, आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। और अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।